उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म वैष्णव वृंद के श्री चरण कमल में प्रणत होकर सबके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। ब्रह्मा जी एक बड़े सुंदर बात कहते हैं कि तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदबाग बपुभीर विदधन नमस्ते जीवे तजो मुक्ति पदेश दायो भाग। बता रहे हैं कि हे भगवान, आप जो है समस्त गुणों के आकर है। आपके गुणों का तुलना कोई कर ही नहीं सकता है, किसी में समर्थ ही नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति केवल मात्र आपके ही कृपा भिक्षा को दृष्टि लगा करके, कैसा दृष्टि? जिस प्रकार से वो चातक पक्षी क्या करता है, वो हमेशा मेघला आकाश की ओर दृष्टि डाल के रखता है। क्यों? क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि जब बारिश होगा, जब वृष्टि होगा, वही जल ही वो पान करेगी। इसलिए वो मेघला आकाश की ओर टकटकी लगा करके निहारता रहता, देखता रहता है कब बारिश होगा। इसी प्रकार हे नाथ, जो केवल मात्र आपके ही कृपा की ओर दृष्टि लगा करके कि भगवान के कृपा प्राप्त करने का योग्यता मुझे कब प्राप्त होगा, कब भगवान की कृपा प्राप्त होगा, इस प्रकार आशा लगा करके अपने किए हुए कर्म फल को भुगता रहता है। और उन कर्मों के द्वारा उसको जो भी सुख मिले या दुख मिले, उसी को ही भगवान का देन मान करके, उसी को ही भगवान का करुणा मान करके वो अपने कर्म फल को भोगता है। और जीवे तो जो मुक्ति पदे सदायो भाग, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा आपको नमस्कार करता है। नमस्कार मतलब क्या है? केवल हाथ जोड़ देना नमस्कार नहीं होता है। जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद में नमस्कार शब्द का अर्थ इस प्रकार जनाते हैं। न मतलब अहंकार, स्कार मतलब परित्याग। अहंकार को परित्याग करना ही नमस्कार है।
आप जिनको नमस्कार कर रहे हो, जिनके प्रति आप प्रणत हो रहे हो, यदि प्रणत होते समय, नमस्कार करते समय आपके अंदर अभिमान रहे, अरे हम इतना अभिजात्य संपन्न है, हम क्यों नमस्कार करें, हम बड़े हैं, हम क्यों नमस्कार करें, हम इतना बड़े बड़े पद में है, क्यों नमस्कार करें, हम श्रेष्ठ जाति की है, क्यों नमस्कार करें, हैं? ये है अहंकार। इन अहंकारों को तिलांजलि दे करके, परित्याग करके ये जो क्रिया होता है उसको बोलते नमस्कार। ऐसा तो इस प्रकार शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा भगवत पाद पद्म में शरणागत होकर के नमस्कार करते हुए केवल मात्र उस चातक के मापिक आपके ही कृपा का आशा में जो निहारता रहता है, बोलती है कि हे भगवान, उसके जीवन धारण करने का यही एकमात्र आशा रह जाता है कि मेरे ऊपर भी कभी भगवान का कृपा दृष्टि पड़ेगा, भगवान का कृपा मुझे भी प्राप्त होगा। इस आशा में वे जीवन धारण करता है। बोलते वही व्यक्ति भगवान के पाद पद्म की सेवा प्राप्त करने का उत्तराधिकारी उस प्रकार बन जाता है जिस प्रकार पिता के संपत्ति के ऊपर पुत्र का उत्तराधिकारी रहता है। लेकिन यह एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं ब्रह्मा जी कि तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष्य मानो भुंजा न एवात्म कृतम विपाकम, कि हम अपने किए हुए कर्मों को भोगे जाएं, प्रसन्नता पूर्वक भोगे जाएं। किस भाव से भोगे? कि यह भी भगवान का करुणा है। देखिए आज थोड़ा एक कर्म के ऊपर विचार करें, कैसा कर्म को भोगे। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। देखिए हम लोग अपने अपने अधिकार के अनुसार जो भी कर्तव्य करने का, कर्म करने का अधिकार हमें मिला है, बोलते केवल उस कर्म को करने में ही अधिकार मिला है। उस कर्म करने में हम लोग स्वतंत्र है। ये लाइट जला देना, लेकिन अंधेरा दिखता है थोड़ा। प्रभु जी को ऊपर का दोनों लाइट जला दे। हाँ हाँ, कर्म करने में भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है। और भगवान बोलते भी है कि भैया कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है ये कर्म जोनी है, भोग जोनी नहीं है, कर्म जोनी है। इसलिए मनुष्य के सिवाय दूसरा कोई भी जनी में नई कर्म करने का अधिकार किसी को नहीं है। हम सोचते हैं कि देवता लोग हमसे श्रेष्ठ है तो उनको नई कर्म करने का अधिकार नहीं है। केवल मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है जिसको नई नई कर्म करने का अधिकार भगवान ने दिया है। पशु पक्षी हो, ये लोग तो बेचारे जंगम है, वृक्ष लता हो, ये लोग तो बेचारे स्थावर है, हैं? क्या ये लोग नया कर्म कर सकते हैं? हाँ? नहीं कर सकते हैं। देवताओं में भी नया कर्म करने का कोई सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य तो है, देवता लोग कर सकते हैं नए नए कर्म, लेकिन वो लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते?
उनको क्या जरूरत है? जो कर्म किए हैं उसका फल भोगने के लिए तो वो स्वर्ग में है ना? और वहां के फल भोग में वे इतना तल्लीन रहते हैं, उनको नई कर्म करने का सुयोग ही नहीं मिलता, जरूरत ही नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं वहां पर भगवान के विधान के अनुसार उन देवताओं ने हमें कर्म करने का कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे दान हो गया, पुण्य हो गया, यज्ञ हो गया, हैं? इस प्रकार का व्यवस्था देवता लोग हमें प्रदान कर सकते हैं, करा सकते हैं, लेकिन वे स्वयं नहीं कर सकते। इसीलिए तो यहाँ पर इस पृथ्वी में मनुष्यों के द्वारा जो यज्ञ इत्यादि होता है, उस यज्ञ का फल किसको मिलता है? जिस देवता के उद्देश्य से किया जाता है। इसलिए देवता लोग उस यज्ञ के फल को भोगने के लिए, यज्ञ भाग को लेने के लिए लालायित रहते हैं। अरे भाई, तुम खुद क्यों नहीं करते हो? तुम खुद करो ना, हैं? खुद नहीं करेंगे। मनुष्यों के लिए उस प्रकार का वो एक सामग्री देंगे, उस प्रकार के विधान करा सकते, अधिकार प्रदान करा सकते हैं कि मनुष्य ऐसा करे और उसका फल जो है इन देवताओं को मिले। क्योंकि वे देवता लोग स्वर्ग में सुख भोग करने में रहने के कारण बोलते वे लोग नया कर्म नहीं कर सकते हैं। अभी जो नारकीय जीव है, नरक यंत्रणा प्राप्त जो जीव है, वे भी तो भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है, वे भी भोग योनि है। इसलिए भोग योनि होने के कारण नारकीय क्यों हुआ? क्योंकि उनका कर्म ऐसा रहा, ऐसा दुष्कर्म रहा, जिसके फलस्वरूप उनको दुष्कर्म का फल मिल रहा है। इसलिए वे नारकीय जीव भी नई कर्म नहीं कर सकते हैं। जैसे मृत्यु के बाद उस दुष्कर्म परायण व्यक्ति को यमालय में ले जाया गया और वहां निर्णय हुआ कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा दुष्कर्म किया है, इसलिए इसको इस प्रकार का नरक का यंत्रणा प्राप्त कराया जाए। तो उस समय भी व्यक्ति को ज्ञान होता भी है, ठीक है, कि हाय हाय मैंने ऐसा ऐसा कर्म किया, इसलिए यहां पर यमदूतों ने मुझे दंडित करेंगे। तो अभी अभी जब मुझे पता चल गया कि भगवान का नाम लेने से या भगवान का भजन करने से मुझे जो है इस नरक यंत्रणा से मुक्ति मिल जाएगा, तो मैं अभी यहां बैठ जाऊं, भजन करूं। उनको वो अधिकार नहीं मिलता वहां। ये अधिकार तो महाराज केवल जैसे ज्ञात हुआ कि मैंने पाप कर्म किया जिसके फलस्वरूप आप मुझे ये दुर्दशा हुई है, अब तो मैं भगवान का भजन करूंगा, संतों का भजन सेवा करूंगा, भगवान के धाम का दर्शन करूंगा। संकल्प लेता है तो वो करना चाहे तो कर सकता, उसका अधिकार है। लेकिन उस नरक यंत्रणा प्राप्त होने के बाद, वहां ज्ञात होने के बाद भी अगर वे चाहे मैं अच्छा कर्म यहां करके नरक से मुक्त हो जाऊं, वहां अधिकार नहीं मिलता इसको, क्योंकि वो भोगजनी है।
इसलिए नया कर्म करने में केवल मनुष्य का ही अधिकार है। इसलिए भगवान ने देखो कितना करुणा किया हम लोगों को, हैं? किस प्रकार का करुणा कि अपनी स्वयं के सेवा रूप नया कर्म करने का, उनके भक्तों का सेवा रूप नया कर्म करने का, उनके धाम का सेवा रूप नया कर्म करने का अधिकार दिया है? अर्थात हमें अपना उद्धार करने के लिए भगवान ने हमें ये अंतिम मनुष्य जन्म दिया है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लब्धा सुदुर्लभमिदं बहुसम भवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि धीर। इसलिए इस मनुष्य जन्म को दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ कहा गया है। और भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके ये सुदुर्लभ मनुष्य जन्म, जो कि अंतिम जन्म है, हमें प्रदान किया है। इसलिए ऐसा अधिकार, जो अधिकार ब्रह्मलोक तक के जीवों को नहीं दिया जाता है, सिद्ध चारण पितर स्वर्ग के देवता लोग जो अधिकार नहीं मिलता है, वो अधिकार मनुष्य को मिला है। क्या करने के लिए? अपने उद्धार करने के लिए, अपने कल्याण करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन वही कर्म यदि वे अपने लिए करता है, अपने सुख के लिए करता है, तो महाराज वही कर्म उसका बंधन का कारण बन जाता है। वो बंधन में पड़ जाएगा और सोचता है कि चलो हम कर्म ही ना करें, अकर्म हो जाएं। अकर्मी होने से क्या होगा? आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, फलस्वरूप बुद्धि खराब होगा, और बुद्धि खराब होने से वो फिर अनेक प्रकार के विकर्म करेगा, जिनके फलस्वरूप उसको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार उसको मृत्यु का सम्मुखीन होना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, का मतलब है कि तुमको कर्म करने की जरूरत नहीं है या विकर्म करने की जरूरत नहीं है। शुभ कर्म भी मत करो और पाप कर्म भी मत करो। क्या करो? एकमात्र मेरे सेवा रूप कर्म करो। है? भगवान का सेवा ही बोलते सभी प्रकार के धर्मों से श्रेष्ठ है, सभी प्रकार के कर्मों से श्रेष्ठ है। बोलते वही करो, इसी को ही अपना कर्तव्य कर्म समझ करके अत्यंत उत्कंठा के साथ करो। देखो कई बार क्या होता है, देश काल पात्र समय परिस्थिति इसको विचार करके शास्त्र हमें अलग अलग कर्म करने का विधान दिया है। दिया कि नहीं दिया? लेकिन एक मनुष्य एक समय में एक ही कर्म कर सकता है ना? अगर वो तत्परता पूर्वक करना चाहे, निष्ठा पूर्वक करना चाहे, तो एक ही कर्म कर सकता है। नहीं जी, हम तो दो चार भी कर लेते हैं, नाम भी जप सकते हैं और इस हाथ मोबाइल लेकर के फेसबुक भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम भी देख सकते हैं और क्या है यूट्यूब भी देख सकते हैं।
देखा, माला भी हो रहे, इधर भी 3-3 कर्म हो रहा है। नहीं, उसको तत्परता पूर्वक नहीं कहा जाता है। हमारा एक चित्त है, दो नहीं है। उस एक चित्त को एक ही जगह में लगाओगे तो जो कर्म करोगे, जो कार्य करोगे, वो अच्छा होगा। जैसे क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, है दान देना, ये सब जो है क्षत्रिय का काम कर्म होता है। लेकिन यदि वे क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र में है, युद्ध करने गया है और वहां वो युद्ध को छोड़ करके दान देने लग जाए तो युद्ध तो हारेगा ही हारेगा, हैं? भाई युद्ध करने गया तो युद्ध करो। एक समय में, वर्तमान समय में उसको युद्ध का समय है, इसलिए युद्ध को ही उसने अपना कर्तव्य कर्म समझ करके उसी को ही तत्परता पूर्वक कर सकता है। उस समय दान पुण्य कर्म करने लगेगा तो हो गया। अरे अरे, मैं दूसरे जीव को कैसे मारूंगा, ये तो पाप है, हैं? इसलिए उसको कुछ दान करो, कुछ पुण्य करो, हो गया उसका युद्ध, है ना। देखो, हमारा ये मनुष्य शरीर में दो विशेष बातें हैं जिसको हम लोग विचार नहीं करते हैं। एक तो जो कर्म हमसे हो गया है, पुराने कर्म, उन पुराने कर्मों के फल को भोग करना, और दूसरा है नई पुरुषार्थ के लिए नई कर्म करना। ये मनुष्य शरीर में दो मुख्य बात है। तो दूसरे योनियों में केवल जो जो पुराने कर्म किए हैं उन पुराने कर्मों के फल भोग है। जैसे कीट पतंग, पशु पक्षी, देवता, ऐसे कि ब्रह्मलोक तक की भी जोनियां, ये सब भोग जोनियां है महाराज। तभी तो बोलते हैं कि बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आस। है? मुझे ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम न अपनर्भवम वा। बताया वहां पर, मुझे वो भी नहीं चाहिए। इसलिए क्योंकि ये सब भोग योनियां हैं, और इन भोग योनियों में महाराज ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करो तो अच्छा है, वो करो तो बुरा है, इस प्रकार का विधान नहीं है। यदि वो शेर ये सोचे, हैं, अरे नहीं नहीं, अभी तो अभी नया नया हिरन है, उसको मैं कैसे मारूं, कैसे खाऊं, वो विचार नहीं करेगा। हैं? अगर विचार करेगा कि ये अच्छा नहीं है, इसको मारना, इसको खाना, फिर तो भूखा मर जाएगा वो तो। क्योंकि उस जोनियों में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करो, ये मत करो, ऐसा विधान नहीं है। इसलिए पशु पक्षी कीट पतंग ये जो कुछ भी कर्म करते हैं, ये महाराज ये उनके कर्मों का फल भोग है। जो कर्म वर्तमान में उनसे हो रहा है, ये उनके ही पहले किए हुए कर्मों का फल है। क्योंकि उनके द्वारा जो कर्म किया जाता है, वो कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही सब फिक्स्ड है।
प्रारब्ध के अनुसार उनके क्या कर्म होने वाला है वो पहले से सब भगवान ने रचना किया हुआ है। इसलिए उनके जीवन में चाहे वो अनुकूल परिस्थिति में हो, प्रतिकूल परिस्थिति में हो, जो कुछ भी भोग होता है वो सब भोग क्या है? पहले किया हुआ कर्म का फल है, उसी का फल भोग है। लेकिन मनुष्य शरीर तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए, नए सुकर्म करने के लिए मिला है। इसलिए ये मनुष्य शरीर ऐसा ही एक माध्यम है जिससे हम लोग इस संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, अपने आप को उद्धार कर सकते हैं। लेकिन देखो, एक तो इसके सामने, ये शरीर के सामने पुराने कर्मों का फल है, जो कि अच्छा के रूप में भी आता है और बुरा के रूप में भी आता है। अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है। और दूसरा है नया कर्म, नया पुरुषार्थ करता है। नई कर्म के अनुसार क्या होता है? उसके आगे वाले भविष्य का निर्माण होता है। जो कर्म नया करता जाएगा, अभी जो भोग रहा है, पहले जो कर्म किया है उसको भोग रहा है। देखा कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति पहले खूब पैसे कमाया, फिर बढ़िया परिवार, अच्छा घर बनाया, बढ़िया गाड़ी बंगला हुआ, 15, 20, 25, 30 साल बाद ऐसा मोड़ आता उसके जीवन में, महाराज दाने दाने के लिए तरसता है। हमने देखा अपने जीवन में। क्यों? जब तक उसके पहले किया हुआ कर्म का कुछ अच्छा कर्म था, उसके फलस्वरूप उसको अनुकूल परिस्थिति पहले प्राप्त हुआ। लेकिन उसी कर्म के अनुसार कुछ ऐसे भी कर्म हुआ जिसके फलस्वरूप आज बना बना हुआ सब शांत हो गया, सब समाप्त हो गया। लेकिन इसके आगे हम जो कर्म करेंगे, जो कार्य करेंगे, वो हमारे भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए शास्त्र हो, साधु संत वैष्णव जन हो, उन्होंने मनुष्यों के लिए विधि और निषेध का प्रणयन किया है। जो शास्त्र है ना, शास्त्र का मतलब है जो शासन करके शिक्षा दे, और शिष्य वही है जो शासन को स्वीकार करके सेवा करे, वही शिष्य है। इसलिए शास्त्र जो है ये महाराज मनुष्यों के लिए है, देवताओं के लिए या किसी कीट पतंग पशु पक्षी के लिए नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन मनुष्यों को शासन करने के लिए शास्त्र के रूप में हमें विधान बताए हैं, विधि निषेध बताए, ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो, विधि निषेध बताए हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी जो कुछ भोग रहे हैं, सुख हो या दुख हो, उसका कोई प्रधानता नहीं है। प्रधानता ये है कि अगले जन्म में के लिए हमने क्या पुरुषार्थ किया है। एक बार किसी ने मुझे पूछा ऐसा कि आप लोग जो है बचपन से आ जाते हो बाबा जी बनने के लिए, हैं? अरे
विवाह करो, शादी करो, परिवार करो, फिर वृद्धावस्था में जाकर के भजन करो। तो मैं नया नया मठ में आया था, 2-3 बार ये बात मैं सुन चुका था। तो मैंने पूज्यपद भारती गोस्वामी महाराज से पूछा, बोला कि महाराज जी वो अमुक व्यक्ति परिक्रमा में मिलता है और ऐसे बोलता है। महाराज जी बोले उसको बोलना कि पहले पहले जन्म में, पहले पहले जोनी में हमने इतना संसार सुख भोग किया, इतना भोग किया कि कल्पना नहीं कर सकते हो। इसलिए उस भोग के सामने कभी हमने इंद्र का पद में था, कभी राजा था, हैं, कभी मंत्री था, तो उस बहुत भोग किया संसार का सुख। अभी तो मनुष्य जन्म मिला है, भोग करने के लिए नहीं मिला है, भोग को छुड़ाने के लिए मिला है। इसलिए क्यों शादी करें, क्यों विवाह करें? ऐसे बोलना उसको महाराज मुझे सिखा दिए हैं। भाई कुकुर, सुअर, उनकी कैटेगरी का जो लोगों ने सुख भोग करते हैं, मनुष्य भोग सकता है? अपने कैटेगरी में नहीं भोग सकता है। पक्षियों में कबूतर, वो जिस कैटेगरी का, अपने कैटेगरी जो भोग करता है, मनुष्य भोग सकता है? सोच के देखो। इसलिए हमने जो भोग कर रहे हैं, जो सुख प्राप्त कर रहे हैं, उसका प्रधानता नहीं है। हमने इसी को प्रधानता दे करके छाती फुला करके चलते हैं। अरे हमसे बड़ा कौन है? हैं? नहीं, प्रधानता तो भैया इसमें है कि तुमने अगले जन्म के लिए क्या पुरुषार्थ किया है, क्या तैयारी किया है। और इसी तैयारी करने के लिए, इसी पुरुषार्थ करने के लिए भगवान ने हमें ये मनुष्य शरीर प्रदान किया, भोग करने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि हमें नई कर्म करने का भगवान ने स्वतंत्रता दी है। लेकिन इसी स्वतंत्रता को हम लोग दुरुपयोग करके अपने इंद्रिय सुख के लिए ही व्यर्थ बिता देते हैं। लेकिन देखो, एक विचार करने वाली बात है, पिछले जन्म में हमने जो भी कर्म किया है, उन कर्म के फलस्वरूप हमें जो भी यहां अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति मिल रहा है, उसके बदले में तो ये परतंत्र है, क्योंकि वो उस कर्म के अधीन रहता है। रहता कि नहीं रहता है? उस कर्म के अधीन रहता है। लेकिन मनुष्य कर्म करने स्वतंत्र तो है, लेकिन फल प्राप्ति करने में परतंत्र है। हमने किया है तो हम ही भोग करेंगे, हमें ही मिलना चाहिए, नहीं। सुखाय कर्माणि करोति लोकाः, सुख के लिए लोग कर्म करते हैं। न ते सुखम, लेकिन सुख के बदले में उन्हें दुख क्यों मिलता है? उसने कितना आशा संजो करके सुख के लिए किया था कर्म, लेकिन दुख मिला, क्योंकि वो परतंत्र है। उसको भोगने में, उसके फल प्राप्ति में वो परतंत्र है। परंतु इस परिस्थिति में हमें भगवान ने जो स्वतंत्रता दी है, जो परिस्थिति हमारे सामने भगवान ने हमें दी है, बोलते उसका सदुपयोग करके उन परिस्थितियों को, अर्थात उन कर्मों के फल को
हम लोग भगवान की सेवा में नियोजित करके अपना कल्याण कर सकते हैं। नहीं जी, हमने किया है तो हम भोग करेंगे? नहीं। ठीक है, तुमने पहले जन्म में अच्छा कर्म किया जिसके फलस्वरूप तुमको बहुत सारे धन संपत्ति मिला, मतलब इन साधनों को, ये धन संपत्ति रूप साधन जो कि पूर्व कर्म के अनुसार तुम्हें मिला है, इसको तुम भगवान के सेवा में लगा करके अपना कल्याण कर सकते हो। जिसके फलस्वरूप, पहले कर्म के फलस्वरूप आपको एक अच्छा परिवार में जन्म मिला, वैष्णव परिवार में जन्म मिला, तो वही सुजोग को आप भगवान का भजन करके भगवान के सेवा में नियोजित कर सकते हो। ऐसा, इसलिए ये जो नया पुरुषार्थ है, नया कर्म जो हम आगे करेंगे, हमेशा यही सोच के करना है कि यही कर्म ही मेरा उद्धार का कारण है, यही कर्म ही मेरा पुरुषार्थ का कारण है, यही कर्म ही मेरा भगवत प्राप्ति का कारण है। इस दृष्टि से यदि हम कर्म करें तो महाराज हमेशा हमारे बुद्धि में रहेगा, अरे मैं तो अपने पुरुषार्थ के लिए कर रहा हूं, इसलिए अच्छा करूंगा, बुरा क्यों करूं, ये भाव आ जाता है। और कहते हैं पुराने कर्मों के फल वो हमें फल रूप से तो प्राप्त हो रहा है ना, तो उस परिस्थिति को भी हम उद्धार के लिए ही लगा दें, कोई बात नहीं। भगवान ने मेरे कर्म फल स्वरूप मुझे नीच जोनि में डाल दिया, इसलिए नीच जोनि में जाने के, नीच जाति में जाने का, नीच कुल में जाके उनके जैसा कर्म मैं क्यों करूं। विपराध दिष्वण गुण युतदरविंद नाभ पादार बिंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचन हितार्थम प्राणम पुनाति नकुल सत्तु भुरिमान। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, यदि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो भगवान का अशेष कृपा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का सेवन नहीं किया, तो उसको जो फल मिला है, कौन सा फल, ब्राह्मण घर में जन्म लेने का, लेकिन उस फल को उसने भगवान के भजन में नहीं लगाया, उस ब्राह्मणता को उसने भगवान के सेवा में नहीं लगाया, तो उसका कोई मूल्य है। उससे अच्छा तो भैया वही स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचन हितार्थम, वही स्वपच, वही शूद्र जिसने मन वचन से भगवान के चरण में शरणागत हुआ, भगवान का सेवन किया, भजन किया, उससे तो वही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसने, देखो भले ही इसको जो है यहां प्रतिकूल परिस्थिति में जन्म मिला है, सबसे नीच जाति में, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल जाति में जन्म लेने के बावजूद भी उसको उसने कहां लगाया, भगवान के सेवा में। और इस यहां पर वो व्यक्ति जिसको अनुकूल जाति अर्थात ब्राह्मण जाति में जन्म मिला, लेकिन उसने उसको भगवान के सेवा में नहीं लगाया, तो उसका बंधन का कारण हुआ। लेकिन एक विशेष समझने वाली बात है, मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ हो या अशुभ हो परिस्थिति आती है, और उस परिस्थिति को मनुष्य कभी सुखदायी मानता है, कभी दुखदायी मानता है कि नहीं मानता है। अच्छा परिस्थिति आया तो खूब नाचता है, खूब खुशी होता है, और परिस्थिति थोड़ा प्रतिकूल हो
तो बड़े दुखी हो जाता है, चिंताग्रस्त हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। तो वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थिति के अनुसार उसको वहां जो सुख मिलता है या जो दुख मिलता है, ये उसके कर्मों का फल नहीं है, ये तो उसका मूर्खता है, ये तो उसका मूर्खता है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति जो है, ध्यान से सुनना, दुख का परिस्थिति हो या सुख का परिस्थिति हो, ये कहां से बनती है? बाहर से बनती है। इसलिए बाहर से बनती है और उन बाहरी क्रियाओं से यदि वो व्यक्ति सुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है, ये तो उसके मूर्खता है। इसलिए भगवान कहते हैं सुखे दुखे समय कृत्वा। सुख को जिस प्रकार आप भोगते हो शांति पूर्वक, दुख को भी उस प्रकार समभाव से भोगो। मान अपमान यो हो, मान अपमान को भी उसी प्रकार से देखो। इसलिए कहते हैं वहां पर जैसे ही हम लोग उसमें सुख में सुखी होते हैं, दुख में दुखी होते हैं, फिर क्या करते हैं? हम लोग उस सुख और दुख का भोक्ता बन जाते हैं। और भोक्ता बनने का मतलब है बंधन, बंधन। लेकिन उस परिस्थिति को, सुख परिस्थिति दुख परिस्थिति, उसके ऊपर उसने यदि समता भाव रख करके, तादात्म्य न करके उसको सदुपयोग करे, तो वही परिस्थिति उसके उद्धार का कारण बन सकता है। जैसे वो दाक्षिणात्य का वो ब्राह्मण था ना, थे ना, कौन थे? कृष्णदास थे ना, काला कृष्णदास, जिनके कोढ़ बीमार हो गया था। वासुदेव घोष थे। हाँ, वासुदेव विप्र, हाँ, ब्राह्मण। महाराज, कुष्ठ रोग हुआ है, कीड़े पड़े हैं, और कहीं थोड़ा उठते बैठते चलते तो उस घाव से कीड़े नीचे गिर जाते, और उन्होंने पुनः वो कीड़ा को उठा करके उस घाव में रख देते। क्यों रखते? कि अभी तक जीव है, उसको खाना पीना यहाँ मिलता है मेरे घाव से, लेकिन यहाँ से गिर करके उसको खाना पीना मिलेगा नहीं, बेचारा मर जाएगा। हैं? देखो क्या ऐसा समता रख सकते हैं आप लोग? एक छोटा सा चींटी भी काटा तो इतना गुस्सा आता कि ऐसे ऐसे मसल देते हैं। और बताओ, हैं? लेकिन ऐसे दुख के परिस्थिति में भी उन्होंने विचलित नहीं हुआ, और उस परिस्थिति में भी उनके दूसरे जीव के प्रति ऐसा दया कि मेरे घाव को, मेरे खून खा खा करके वो जिंदा रहता है और मेरे शरीर से विलग होकर के बेचारा मर जाएगा, इसलिए उसके प्रति दया करना मेरा कर्तव्य है। महाराज, यही दया ही, यही कर्म हुआ एक प्रकार का, यही एक प्रकार पुरुषार्थ हुआ, यही उसके उद्धार का कारण बन जाता है, उसके कल्याण का कारण बन जाता है। इसलिए केवल सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग करेंगे, लेकिन दुख में ना करे कोई, है? नहीं चलेगा ऐसा। सुखी अवस्था में जैसे आप सेवा करते हो, बोलते दुख अवस्था में भी ऐसे करो, समता भाव रख करके करो, लेकिन अपने स्वयं के सुख भोग के इच्छा को परित्याग करना पड़ेगा। इसलिए कितने से कितने बड़े से बड़े विपत्ति भी क्यों ना आए,
कभी भी घबराना नहीं चाहिए, विचार करना चाहिए हमें कि भैया पहले तो हमने सुख भोगने के लिए ना जाने कितना कुछ कर्म किया है, हैं? सुख भोगने के लिए हमें कितना कुछ कर्म किया है, विचार नहीं किया कि शास्त्र का क्या विधि निषेध है, लेकिन सुख मिलता है तो उसके लिए हमने किया है। सुख भोग की इच्छा से पाप कर्म किए थे और वही पाप अभी दुखदाई परिस्थिति में आकर के मेरे उस पाप कर्म को नष्ट कर रहे हैं। बड़ा विचार है। हम लोग विचलित हो जाते हैं थोड़ा सा दुख होने से, बीमारी आने से, अभाव होने से, कोई दुर्घटना होने से एकदम विचलित हो जाते हैं। तो नहीं होना कि ये जो दुख मुझे अभी मिल रहा है, पहले मैंने सुख के लिए जो पाप कर्म किया, उस कर्म के उस पापता को नष्ट करने के लिए ही भगवान ने मुझे अभी इस प्रकार का कष्ट दे रहे हैं। अर्थात भगवान दे रहे हैं, मतलब इसमें मेरा कल्याण ही है, मेरा मंगल ही है। क्योंकि लाभ तो ये है, ये सोचना है कि इसी से मेरा पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम लोग शुद्ध हो रहे, पवित्र हो रहे, इसे भाव होना चाहिए। और दूसरी लाभ ये है कि इस बात की चेतावनी हम मिलती है क्या कि भैया सुख के लिए अब हम भाव नहीं करेंगे, सुख के अन्वेषण में जाके अब हम पाप कर्म नहीं करेंगे, नहीं तो आगे जाकर के फिर इसी प्रकार दुखदायी परिस्थिति आएगी ही आएगी। इसलिए सुख भोग प्राप्ति करने की इच्छा लेकर के कोई भी कर्म नहीं करना। फिर किसके लिए करना? दूसरे के हित के लिए करना, भगवान के प्रसन्नता के लिए करना, जो भी कर्म करना अपने लिए नहीं। इसलिए वहां बताया है कि मां फलेषु कदाचन, भगवान वहां कहते हैं कि भैया तो कर्म कर, लेकिन किंचित मात्र भी उस फल में आशा मत कर। क्यों? क्योंकि उसमें तेरा अधिकार नहीं है। फल प्राप्ति में तेरा स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? क्योंकि फल का विधान तो भगवान के अधीन है, भगवान के द्वारा ही संपन्न होता है। इसलिए किसी प्रकार के कोई फल का आशा ना रख करके अपना कर्तव्य कर्म करो। और अगर फल का आशा लेकर के करेंगे तो महाराज बंधन हो जाएगा। क्या है वो? फलासक्तो निबध्यते। फल का आशा लेकर के करेंगे तो बंधन होगा, फलेच्छा। ये जो फल की इच्छा है, ये जो भोग करने का इच्छा है, ये कर्तृत्व पर टिका रहता है। कैसा कर्तृत्व? बोलते हमने किया है, मैंने किया है, मेरा क्या हुआ है, हैं? इसलिए भक्तृत्व से कर्तृत्व आता है। भोक्ता बनोगे तो मैंने किया, मेरा है आएगा। और फल के इच्छा से यदि संसार के लिए मिट जाता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तो महाराज फिर तो वहां कर्तृत्व ही मिट जाता है, कर्तृत्व मिट जाता है। और बोलते हैं कर्तृत्व मिटा हुआ जो कर्म है महाराज, वो कभी बनता नहीं, कभी बांधता नहीं, हमें आकर्षण नहीं करता। लेकिन क्या करें, हम लोग उस कर्तृत्व में फंसे रहते हैं। कई बार क्या होता है देखो, चलो व्यक्ति बहुत से
ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, साधुओं को बुलाया, बड़ा सेवा किया, सत्कार किया, भंडारा किया, खूब प्रणामी दिया, खूब वस्त्र दिया, हैं। तो कभी ऐसे बात चला तो बोलता, अरे भंडारा तो किया था, हमने किया था अमुक जगह में, हजारों संत आए थे महाराज, 15 प्रकार का तो हमने सब्जी बनवाया था, और उसमें भी ये मिठाइयां इतना प्रकार का था, ये था, वो था। क्यों बोल रहा है? क्योंकि लोग उसका वाहवाही करे, हैं? लोग उसको प्रतिष्ठा दे, लोग उसको बड़ा समझे। यदि मन में इस प्रकार का फल पाने का इच्छा है कि हमने किया है तो हमें प्रतिष्ठा मिले, हमें कर्तृत्व मिले, हमें ये मिले, वो मिले, महाराज वही बंधन का कारण बन जाता है। भले ही उसने साधु सेवा किया हो, लेकिन बंधन का कारण बन जाता है। क्योंकि कर्म जो है ना, ये कुछ पदार्थों के संगठन से होता है, कुछ व्यक्तियों के संगठन से होता है, स्वयं अकेले में कर्म नहीं होता है। इसी संगठन में जो कर्म होता है, बोलते हैं वो कर्म का फल अपने लिए चाहना ये ईमानदारी नहीं है, हमें चाहिए। अरे एक बार बड़ा प्रोग्राम किया उस बंदा ने, दूसरी बार दूसरे प्रोग्राम वही बंदा आया तो उसको थोड़ा सम्मान नहीं दिया गया, बस उसके अभिमान पे लग गया। हमने अमुक जगह में महाराज को बुला कर इतना बड़ा प्रोग्राम किया, अब दूसरे जगह प्रोग्राम में हम आया तो हमको पूछे भी नहीं, नाराज हो गया वो बंदा। नाराज हो गया क्योंकि उसने जो प्रोग्राम कराया था इसलिए कराया था कि मुझे सब जगह में सम्मान मिले, मैं जहां भी जाऊं मुझे प्रतिष्ठा मिले, हाँ, लोग मुझे प्रणाम करें। ऐसा नहीं होता है। इसलिए वहां कहते हैं हम लोग इन कर्मों के द्वारा प्राप्त वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, इनसे संबंध जोड़ने में और इनको संबंध तोड़ने में हम स्वतंत्र हैं, हम लोग सबल है, इसमें हम लोग पराधीन या निर्बल नहीं है। हम लोग संबंध तोड़ सकते क्योंकि ये हमें अपने कर्मों से मिला है, उसको त्याग सकते हैं। इसी प्रकार जैसे हम लोग सोचते हैं कि मैं जो है अमुक कर्म करूंगा तो बड़ा पुण्य मिलेगा, मुझे पुण्य हो जाएगा, मेरा कीर्ति हो जाएगा, लोग मेरे को बड़े अच्छा सज्जन पुरुष के दानी पुरुष के रूप में हैं मेरा सत्कार करेंगे, हैं, या ऐसा कुछ कर्म जो बाहर में देखने में लगता है कि परोपकार है, लेकिन उसके द्वारा उसको ढेर सारे धन की प्राप्ति हो जाएगा। इस प्रकार के आशा लेकर के जो व्यक्ति करते हैं, बोलते ये ईमानदारी नहीं है। निष्काम होकर के, निष्काम होने का उपाय है, यदि आपके मन में कुछ प्राप्त करने का आशा है अर्थात कामना पैदा हुआ है तो वहां अभाव है, आप अभावग्रस्त हो, और कामना की यदि पूर्ति हो जाता है तो आप स्वतंत्र हो, और यदि पूर्ति नहीं होता है तो बड़े दुखी हो जाते हो। इतना साल से लगा हुआ हूं लेकिन हो नहीं रहा है, बड़े दुखी होते हो। और कामना पूर्ति का यदि आप सुख लेते हो तो फिर और नई नई कामना जागृत होता है ना, और नई नई कामना उत्पत्ति होती है। और जितने हम लोग सकाम भाव से
नई नई कर्म करते जाएंगे, कर्म के प्रति हमारा रुचि बढ़ता जाएगा, और यही हमारा बंधन का सबसे बड़ा कारण होगा। लेकिन जैसे हम इस तत्व को समझ लेते हैं कि कामना पैदा होने से अभाव होता है, कामना के पूर्ति से स्वतंत्रता आती है, कामना नहीं होने पूर्ति दुख मिलता है, कामना पूर्ति होने से कि सुख लेने से नई नई कामना जागृत होती है। जिससे हम इस तत्व को समझ लेते हैं, फिर तो भैया निष्कामता अपने आप आ जाती है, कामना की भाव अपने आप समाप्त हो जाती है। क्योंकि ये जो कर्म है ना, ये कर्म नित्य नहीं है। ऐसे मत समझो कि आज हमने कर्म किया, हमें इतने बड़ा बंगला मिला, थोड़े दिन का है वो। इतना प्रभाव मिला, मंत्री का पद मिला, थोड़े दिन का है वो, हमेशा के लिए नहीं है। अरे जो कर्म नित्य नहीं है तो उसका फल नित्य हो सकता है, हैं? क्योंकि उनका आरंभ भी होता है और उस कर्म का अंत भी होता है, और उन कर्मों का फल भी कभी नित्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका भी संयोग होता है और उनका भी हमसे वियोग भी होता है। इस प्रकार से उस प्याऊ में उधर का व्यक्ति आया, प्याऊ में मिला, उधर का व्यक्ति आया, प्याऊ में मिला। पानी पीते पीते 2-4 मिनट बातचीत हुआ, जान पहचान हुआ, फिर वो व्यक्ति अपने तरफ गया, वो व्यक्ति अपने तरफ गया, है ना। बोलते उस प्याऊ में 2-4 मिनट मिलने का, जान पहचान होने का, वार्तालाप होने का जितना पहचान है महाराज, ऐसे ही पहचान हमारे पारिवारिक संबंध से है। हम लोग सोचते हैं कि विवाह करके 50-60 साल हो गया, एक साथ है, बच्चे हो गए, उनके से उनका सब कुछ व्यवस्था हो गया, पोते नाती हो गया, हैं 90-100 साल हो गया। नहीं, 2-4 मिनट का ही है। यदि आप इन्हीं कर्मों में उन समय को व्यतीत किया तो 2-4 मिनट के में ही आपका संपूर्ण जीवन समाप्त हो गया। लेकिन इतनी समय यदि आप भगवान में लगाया, हैं? भगवान के लिए लगाया, भगवान के भजन में लगाया, भगवान के नाम जप, भगवत कथा श्रवण में लगाया, तो बताओ क्या होगा। इसलिए लेकिन हम लोग अनित्य नहीं है, हम लोग क्या है? नित्य है। इसलिए अनित्य कर्म और अनित्य कर्म से जो फल मिलता है, हम नित्य स्वरूप को उसका कोई लाभ नहीं होता है। हम सोचते हैं हमको बड़ा लाभ हो रहा है, नहीं होता है। हम नित्य स्वरूप को उस अनित्य कर्म के फल से कोई लेना देना नहीं है। यदि ये तत्व समझ में आ जाए महाराज, कामना तो अपने आप मन से चला जाएगा, निष्कामता आ जाएगी। जैसे निष्कामता आती है, अपने आप स्वाभाविक रूप से संसार का जो बंधन है छूट जाता है, और हमारा चित्त वृत्ति नित्य संबंधी, नित्य कुटुंबी, नित्य सुहृद, नित्य बांधव भगवान में लग जाती है। लेकिन हम लोग तत्व को जानना नहीं चाहते हैं, सिद्धांत को सुनना नहीं चाहते हैं। कहानियां सुनाओ, चुटकुला सुनाओ और लोगों का मनोरंजन करो, तो बंधन तो होगा ही। आगे का विषय कल सुनते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।